नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब 2014 में भाजपा की सरकार सत्ता में आई, पहली बार सत्ता में आई थी पूर्ण बहुमत के साथ और भाजपा ने 47 सीट जीती थी। तो लोगों को लग रहा था कि हरियाणा के अंदर जो सत्ता परिवर्तन हुआ, यानी पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, तो कोई न कोई जाट मुख्यमंत्री ही बनेगा, क्योंकि अमूमन जाट मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। तो लोगों की सोच थी कि या तो ओम प्रकाश धनखड़ जी बनेंगे, या कैप्टन अभिमन्यु जी होंगे, या फिर रामविलास शर्मा जी थे, वो बहुत बड़े नेता हुआ करते, तो ये वो बन सकते हैं, या फिर उनसे भी बड़े एक नेता दक्षिण भारत के थे, राव इंद्रजीत जी। तो उनकी भी उम्मीद थी कि वो भी सीएम बन सकते हैं, केंद्र से उनको लाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, मुख्यमंत्री बने एक ऐसे व्यक्ति जो जिनको हरियाणा की जनता बिल्कुल भी नहीं जानती थी, जो सक्रिय राजनीति में जिनका कोई रोल नहीं था, उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी के बहुत गहरे मित्र थे, तो मोदी जी की उस टाइम इतनी ज़्यादा हवा थी कि मोदी जी की बात को किसी भी नेता के अंदर, बीजेपी के अंदर, पूरे देश के अंदर टाल उसकी बात को मना करने की हिम्मत ही नहीं थी। तो उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। तो लोग जानते नहीं थे उनको। तो उन्होंने सोचा चलो मोदी जी ने बनाया है तो अच्छे मुख्यमंत्री होंगे, बढ़िया काम करेंगे, क्योंकि पूर्ण बहुमत से सत्ता ही है। तो लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी को कोई राजनीतिक एक्सपीरियंस तो था नहीं, सक्रिय राजनीति में कभी हिस्सा लिया नहीं था, इसलिए वो राजनीति को समझ नहीं पाए। और क्योंकि मोदी यानी जो दरोगा थे इस देश के, वो उनके गहरे मित्र थे, तो उनको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो न तो उन्होंने लोगों को कुछ समझा और न ही वो किसी से मिले। सक्रिय रूप से कभी उन्होंने लोगों से मिलने की कोशिश नहीं की ओपन रूप से। तो लोगों में धीरे-धीरे उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो गई, और जब 2019 के चुनाव आए तो लोगों ने उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके कारण उनके सीट आई 40, यानी उनका मेजॉरिटी है वो नहीं आई। लेकिन उसी टाइम ये दिग्विजय चौटाला जी थे, दुष्यंत चौटाला जी, सॉरी, दुष्यंत चौटाला जी के अंदर सत्ता की इतनी ज़्यादा ललक थी कि इनका जो परिवार था वो कई सालों से, कब 15-20 साल से सत्ता से बाहर था, तो उनको 10 सीट मिल गई। जजपा को उन्होंने नई पार्टी का निर्माण किया, तो लोगों को उसके अंदर कुछ दिखाई दिया, तो 10 सीट उनको दे दी। तो उन्होंने लोगों की भावना के विपरीत बगैर माँगे समर्थन दे दिया बीजेपी को, और 5 साल तक सत्ता की जो मलाई थी वो उन्होंने खूब खाई, और जो उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने भी जम के मलाई का खाई, और मतलब खूब पैसा कमाया। तो उससे फिर बढ़ते-बढ़ते एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा हो गई कि अब 2024 के चुनाव में जजपा का वो हाल किया लोगों ने कि मुझे लगता है कि आने वाले दशकों तक जजपा दोबारा उभर नहीं पाएगी। लेकिन ख़ैर, आज हम बात कर रहे थे मनोहर लाल खट्टर जी की। तो मनोहर लाल खट्टर जी को जब 2019 में 40 सीटें आई, तो उनको ये एहसास हो चुका था कि उनके खिलाफ वो एंटी इनकम्बेंसी, और अगले चुनाव में हो सकता है उनके खिलाफ ज़्यादा हो जाए। तो उन्होंने धीरे-धीरे नायब सिंह सैनी जी थे, जो उनके ऑफ़िस में कंप्यूटर ऑपरेटर थे, उनको उभारना शुरू किया, और वो उनके विश्वास पात्र थे। तो वो कभी-कभार प्रोग्राम में जाया करते, तो नायब सैनी जी उनके ड्राइवर भी बन जाया करते, यानी गाड़ी भी चला लिया करते। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वो मनोहर लाल खट्टर जी के राइट हैंड हो गए, और बहुत ही विश्वास पात्र हो गए। नायब सैनी जी ने उनका दिल जीत लिया और उनका विश्वास भी जीत लिया। तो इस चीज़ को समझते हुए मनोहर लाल खट्टर जी ने धीरे-धीरे नायब सैनी जी को नेता बनाना शुरू कर दिया, और उनको टिकट देके विधायक बना दिया। और 2024 के चुनाव में भी उनको टिकट दे दी, तो वो विधायक बन गए। तो जब उनको ये दिखाई दिया इलेक्शन आने से पहले, पार्टी हाईकमान को भी ये लगा कि मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ इतनी ज़्यादा नफ़रत है हरियाणा की जनता के अंदर, कि अगर सीएम का चेहरा मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया, तो पार्टी की जो सीट है वो मेरे हिसाब से सुपड़ा साफ हो जाएगा, मतलब 5 सीट भी नहीं आनी थी बीजेपी की। तो मनोहर लाल खट्टर जी को भी इस चीज़ की रिपोर्ट मिल चुकी थी कि उनके खिलाफ इतनी ज़्यादा भावना है लोगों के अंदर कि अब बीजेपी का बिल्कुल बायकॉट कर देंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं के कहने से सीएम बदलने की बात की, तो उन्होंने जो अपने बेहद विश्वसनीय आदमी थे, नायब सिंह सैनी जी, उनको सीएम बना दिया। अब सीएम तो उनको बना दिया, और उनका जो इलेक्शन का प्रचार था, प्रचार में से भी उनका पोस्टर हटा दिया। मतलब लोगों को ये दिखा दिया कि मनोहर लाल खट्टर जी का अब हरियाणा से किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं रहा है। तो लोगों ने इस चीज़ के ऊपर विश्वास भी कर लिया, और इधर नायब सिंह सैनी जी थे, वो बेहद शरीफ आदमी थे। ये लोगों ने पहले 2024 से पहले जो 1 डेढ़ महीना वो सीएम बने थे, उसमें भी देख लिया था कि वास्तव में जेंटल आदमी है नायब सिंह सैनी जी। और मैंने भी
दोस्तों लगभग 25 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, 25 साल में जितने भी सीएम रहे मैंने उनको कवर किया है। और वास्तव में नायब सिंह सैनी जी हैं, वो सबसे जेंटल आदमी हैं, हर आदमी से ऐसे मिलते हैं, जैसे उसे सदियों से जानते हों और बिल्कुल अपनेपन से मिलते हैं और वो आज भी जब ये 2024 के बाद फुल फ्लैश वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भी लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो उनका वो आओ-भगत करते हैं, उनके काम करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि लोगों को एक जैसा सीएम चाहिए, वैसे सीएम है नायब सिंह सैनी जी। लेकिन पर्दे के पीछे हकीकत दूसरी है दोस्तों। पर्दे के पीछे ये है कि नायब सिंह सैनी जी सीएम की कुर्सी के ऊपर तो बैठे हुए हैं, लेकिन जो असली सीएम है ना, वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं अप्रत्यक्ष रूप से। और जो भी फैसले होते हैं, चाहे वो नियुक्ति का हो, प्रशासनिक फेरबदल का हो या और कोई फैसला लेना हो, वो सारे के सारे ए टू जेड हैं, वो मनोहर लाल खट्टर जी के कहने से होते हैं और वही उनको करवाते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अब जब ये दिखाई दिया कि मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी जी हैं और लोग पब्लिक के अंदर ये अवधारणा है कि नायब सिंह सैनी जी हैं, वो एक तरह से डमी सीएम है, तो इस चीज़ का जो अंदाज़ा है वो नायब सिंह सैनी जी को भी हो चुका है। तो अब उन्होंने ये सोचा है कि जब वो सीएम खुद हैं और लोग उनकी कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्यों ना वो फुल फ्लैश ही सीएम बने। अब तक तो ये था कि जो एक्सपीरियंस था, 10 साल का एक्सपीरियंस था, वो मनोहर लाल खट्टर जी के पास था, नायब सिंह सैनी जी के पास तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं कि कैसे राज चलाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे उनको ये भी पता लगने लग रहा है, तो अब वो सॉरी नायब सिंह सैनी जी हैं, उनकी ये इच्छा है कि किसी तरह मनोहर लाल खट्टर जी की छाया से बाहर निकला जाए, यानी जनता के अंदर ये मैसेज जाए कि नायब सिंह सैनी जी हैं, वही मुख्यमंत्री हैं और ओरिजिनल मुख्यमंत्री हैं और वो किसी की छाया के अंदर नहीं है और जो भी फैसले हरियाणा के अंदर होते हैं, वो सैनी साहब ही लेते हैं। तो उन्होंने एक टीम गठित की दोस्तों और वो टीम मीडिया के अंदर जो भी यूट्यूब है या सोशल मीडिया है या जो लोग जाते हैं उनके सामने वो तोते की तरह रटने लग जाते हैं कि हम वहाँ से हैं, हम आए थे नायब सिंह सैनी जी से मिलने के लिए और उन्होंने इतने प्यार से हमें गले लगाया, छोटे भाई की तरह गले लगाया या बड़े भाई की तरह गले लगाया और उनकी आओ-भगत की और जो उनके काम थे वो भी किए और कोई ट्रांसफ़र की बात कहता है, कोई नौकरी लगने की बात कहता है, कोई कुछ ये कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जी ने तुरंत उनके काम कर दिए। यानी ये प्रोपगेंडा किया जा रहा है कि नायब सिंह सैनी जी ही कार्य करने लग रहे हैं और वो इतने बढ़िया आदमी हैं कि उन जैसा आज तक कोई नहीं यार ये वो जो उनकी प्रोपेगेंडा टीम है वो कहने लग रही है कि आज तक के इतिहास में कम से कम पिछले 10-15 साल में तो ऐसा कोई मुख्यमंत्री था ही नहीं जैसे नायब सिंह सैनी जी हैं। तो पिछले 10-15 साल का तात्पर्य ये है दोस्तों कि मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में भी इसका ये तात्पर्य है कि उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जी तो कुछ भी नहीं थे नायब सिंह सैनी जी के सामने और इतने बढ़िया आदमी आई है। तो ये दोस्तों प्रोपगंडे वाली बात है ये तो ख़ैर ठीक है, हर मुख्यमंत्री अपने उसके लिए करता है, अपने प्रचार-प्रसार के लिए करता है, लेकिन यहाँ थोड़ी-सी एक दिक्कत है कि आज भी जो बीजेपी के जो विधायक हैं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के विधायकों के ऊपर जो पकड़ है, वो नायब सिंह सैनी जी की है। और वो आज भी ये क्लियर है कि उनके ऊपर जो पकड़ है वो मनोहर लाल खट्टर जी की है और मनोहर लाल खट्टर जी के एक इशारे से कहने से वो जो विधायक हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। जो उनके 37-38 विधायक हैं तो वो मनोहर लाल खट्टर जी के इशारे से चलेंगे तो इस तरह के प्रोपगंडा करने से पहले नायब सिंह सैनी जी को थोड़ा-सा ये सोच लेना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई फैसला अपने हिसाब से करने का प्रयास किया या जनता को ये दिखाने का प्रयास किया कि असली सीएम वही हैं, तो कहीं ये दाँव उल्टा ना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी भी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि नायब सिंह सैनी है, वो थोड़ा मुख्यमंत्री बनने का और उसका फुल प्रेस वो करके न उन्हें पीछे हटाने का प्रयास कर रहे, तो उन्होंने भी धीरे-धीरे और जो कई व्यक्ति हैं जिनको विधायक उन्होंने बनाया या उनके करीब है, तो आने वाले टाइम में वो उनको भी विधायक बनवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, वो मनोहर लाल खट्टर जी के साथ है, नायब सिंह सैनी जी के साथ नहीं है। अगर मनोहर लाल खट्टर जी को ये लगा कि आने वाले टाइम में नायब सिंह सैनी जी उनकी बात को अवॉइड कर रहे हैं, उनके आदेशों को नहीं मान रहे, उनके कहे अनुसार काम नहीं चल रहे, तो ये संभावना हो सकती है कि नायब सिंह सैनी जी की जगह मुख्यमंत्री कोई और हो हरियाणा में और ये हरियाणा के लिए वास्तव में बुरी बात होगी। क्यों? क्योंकि आज पूरा हरियाणा ये जान मानता है कि नायब सिंह सैनी जी हैं, उन जैसा बढ़िया और शरीफ जेंटल मुख्यमंत्री आज तक कोई भी नहीं हुआ है।
और वो जो जनता के वास्तव में आदर करते हैं, उनके काम करते हैं, और कोई भी आदमी जो उनके निवास स्थान पे जाता है या ऑफिस में जाता है, उनको बड़े प्यार से, बड़े रिस्पेक्ट से खाना खिलाते हैं, आओ भगत करते हैं, रेस्ट करने के लिए जगह देते हैं। तो वास्तव में जैसे मुख्यमंत्री की कल्पना पब्लिक करती है, वैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं। तो अगर वो हट जाते हैं तो ये हरियाणा की जनता के लिए भी एक झटका होगा, बहुत बड़ा झटका होगा। तो मैं नायब सिंह सैनी जी को यही कहना चाहूँगा कि वो जो कुछ भी करें, सोच समझ के करें, और इतनी ज़्यादा वीडियो इस सोशल मीडिया के ऊपर आना या इतनी ज़्यादा तारीफ़ करना, ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मनोहर लाल खट्टर जी झटका दे सकते हैं नायब सिंह सैनी जी को। तो इसलिए प्लानिंग के हिसाब से करें। तो आप जो भी लोग जाते हैं उसको यूट्यूब पर डालने की बजाय या सोशल मीडिया पर डालने की बजाय या अखबारों में तारीफ़ करवाने की बजाय अगर वो चुपचाप काम करें, तो लोगों की नज़रों में वो अपने आप चढ़ जाएँगे। और आने वाले टाइम में ये इस तरह की जो रिपोर्टिंग है, ये पार्टी हाईकमान तक, केंद्रीय पार्टी हाईकमान तक भी जाती है, और उनको भी एहसास हो जाएगा कि वास्तव में अगर हरियाणा की जनता किसी को पसंद करती है तो मनोहर लाल खट्टर जी को नहीं, नायब सिंह सैनी जी को पसंद करती है। तो वो आने वाले टाइम में हो सकता है फुल फ्लैश अपने बेस पे सीएम बन जाए। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत है नायब सिंह सैनी जी को, और वो छटपटा रहे हों मनोहर लाल खट्टर जी की छाया से निकलने के लिए। तो अभी थोड़ा-सा रुक के और ठंडा करके खाएँ नायब सिंह सैनी जी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आज हरियाणा के अंदर उन जैसे मुख्यमंत्री की सख्त ज़रूरत है। ऐसे मुख्यमंत्री ये सौभाग्य से ही मिलते हैं, इतने जेंटल मुख्यमंत्री। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नायब सिंह सैनी जी थोड़ा-सा ठंडा करके चलें, थोड़ा-सा धीरे चलें, नहीं तो मनोहर लाल खट्टर जी है, 2 मिनट नहीं लगेंगे, साइड लाइन लगा देंगे। चलिए ख़ैर, ये तो दोस्तों पार्टी की बात है, मनोहर लाल खट्टर जी की बात है, नायब सिंह सैनी जी की बात है, या पार्टी हाईकमान की, जो भी होगा, जैसे भी होगा। लेकिन मुझे जो दिखाई दिया वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। चलते-चलते मैं एक आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की जो वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।